बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क के तमाम सुनने वालों को आयशा बशीर का प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का जो है दूसरा अशरा वो स्टार्ट हो चुका है। आज 11वां रोज़ा है और रमज़ान बहुत ही तेज़ी से जो है जी गुजरता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे होंगे। दौरान प्रोग्राम आप हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपने जी बहुत आसान सा काम करना है कि आपने अपना फ़ोन उठाना है और नंबर डायल करना है 05822532379। जी आज हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि खसारे का आलमी बाजार। इसको हम रिलेट करेंगे सूरतुल असर से। सूरतुल असर जो है कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर 3 आयात पर और एक छोटी सी सूरत है। कैसे उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान खसारे में है, इसके साथ हम रिलेट करेंगे और इसका जो है ना फलसफियाना और इसका साइंसी मंशूर जो है जी वो बयान करेंगे। जी आपको बताती चलूं कि इस कायनात में पिघलती हुई कहकशाओं से लेकर इंसान के अंदर जो दिल धड़क रहा है वो हर चीज़ जो है वो जो है ना कानून उसका ये है कि वो ज़वाल की तरफ जाती जा रही है और हर चीज़ जो है वो मौत की तरफ सफ़र करती जा रही है। जी इसको हम सूरतुल असर से ऐसे रिलेट करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल असर जब नाज़िल फरमाई तो सूरतुल असर में जब अल्लाह ने कहा कि वल अस्र कि अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है। यहाँ पे असर जो है मतलब ज़माने की कसम, वक्त की कसम वो खाई जा रही है। और यहाँ पे जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है दहर वो यूज़ किया जाता है ज़माने के लिए, वक्त के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो लफ्ज़ है वो यूज़ नहीं किया गया बल्कि यहाँ पे असर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अल्लाह जो है वो इंसान को बताना चाहता है कि ये ज़माने की कसम, यानी कि तमाम जो है दुनिया और तमाम इंसानियत और कायनात को वो गवाह बना के अल्लाह ताला अपने बंदे से कह रहा है कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि इंसान जो है वो घाटे में है, वो खसारे में है। देखें यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात बताई गई कि देखें, आप देखें कि कौमें आई वो मिट गई, फिरौन आए और इस तरह से वो चले गए दुनिया से, और कितनी ही तहजीबें बनी और वो खंडर बन गई। लेकिन क्या है कि इंसान जो है ना वो इस चीज़ को समझता नहीं है कि वो घाटे में है। लेकिन जब इतनी जो है इसमें इतनी सख्त बात कह दी गई तो फिर आप देखें कि साथ ही उसके बाद जो है ना अल्लाह की रहमत जो है उसने जोश में आई। और जब इतनी सख्त बात की गई तो आप सोचेंगे कायनात की जो ईवान है वहाँ पे ना लर्जा तारी हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि फिर साथ ही आगे अल्लाह ने बताया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के कि जो लोग ईमान लाए। अब ईमान लाए, ईमान कैसे है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने जुबान से कह दिया कि आप ईमान ले आए। ईमान का मतलब ये है कि आपका एक पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। और इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि जिन लोगों ने नेक अमाल किए। आप ईमान का मकसद ये नहीं कि आपने सिर्फ ईमान ले आए और आपके जो है वो अमाल नेक नहीं है, आप नेक अमाल करें। और इसके बाद इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, और वो लोग जिन्होंने हक की तलकीन की, और व तवासौ बिस्सब्र, और जिन लोगों ने सब्र की तलकीन की। अब आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कितने लोग होते हैं जो हमें जो है ना सब्र की तलकीन करते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें सब नहीं सिखाते या शिकायतें करते रहते हैं ज़िंदगी से। तो हमें भी दूसरों को सब्र की तलकीन करनी चाहिए और जो है ना सब्र सिखाना चाहिए, हक की तलकीन करनी चाहिए। और इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा घाटे की तरफ जाता जा रहा है, क्योंकि इस अगर हम इसको फिज़िकली देखें ना, साइंस की रूह से अगर हम देखें तो हर चीज़ जो है ना वो फ़ानी है। और अल्लाह क्या ही खूबसूरत बात बताता है कि इंसान जो है ना वो अपना सब कुछ, यानी कि अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी दे के वो चीज़ें हासिल कर रहा है जो
جو کچھ بھی نہیں ہے، جو فنا ہونے والی ہیں، کاغذ، مٹی کے ڈھیر، پتھر، یہ سب چیزیں انسان جو ہے حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. آج کا انسان اگر وہ یہ جمع کر رہا ہے پیسے، اگر اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے، اگر اس کے بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، اگر اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگر فالوورز بڑھ رہے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. یہ ہماری منطق ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئیں، ہم کام کریں گے، ہم محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی کیا منطق ہے؟ قرآن کی منطق یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خسارے کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہو. ٹھیک ہے، آپ کا ایک ایک دن جو ہے نا، وقت آپ کو نچوڑ رہا ہے. اب البرٹ آئنسٹائن جو ہے اس نے یہ بتا دیا کہ وقت جو ہے وہ کائنات کی چوتھی ڈائمنشن ہے، اور وقت جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، یعنی نسبتی ہے. لیکن انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ یک طرفہ ہے. یعنی کہ انسان جو وقت کو استعمال کر رہا ہے نا، یہ واحد ایسا سرمایہ ہے کہ جس میں وقت کا خرچ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہو رہا. اور ایک دفعہ اگر یہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے نہیں حاصل کر سکتے، دوبارہ اس کو نہیں کما سکتے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ریلیٹ کرنا چاہیے سورۃ العصر کے ساتھ، کہ وقت جو ہے وہ تو ہمیں نچوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، وقت نچوڑتا جا رہا ہے انسان کو. انسان کا جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے، جیسے پھلوں کا رس نچوڑا جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی انرجی، انسان کی فرصت جو ہے ہر چیز کو نچوڑا جا رہا ہے، اور یہ دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو اپنی زندگیوں کو سورۃ العصر کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور سورۃ العصر جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ ایک افسانہ ہے.